मुझे याद है मैं जब गुजरात में था तो मैंने एक काम किया था। ये आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं, मैंने कहा उनको अच्छे से अच्छे कपड़े चाहिए उनके लिए। और मैंने उस समय जो हमारे यहाँ टीम थी, मैंने कहा एयर होस्टेस से भी अच्छे कपड़े आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर के होने चाहिए। और मैं देख रहा था कि पहले गांव में सरकार मतलब कोई पुलिस वाला आया तो लगता था कि सरकार आई। मैंने इनका सारा यूनिफॉर्म बदल करके ये स्थिति पैदा कर दी थी कि गांव वालों को लगता था ये मतलब सरकार। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी प्रेस्टीज मिली होगी। उसी साइकी, उसी सोच से मैंने ये नमो ड्रोन दीदी एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। साथियों, आज भारत के हेल्थ सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसकी भी चर्चा उतनी नहीं होती। डॉक्टर त्रेहान यहाँ बैठे हैं। आप लोग 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना के विषय में कभी न कभी सुना है, कभी जाना भी होगा। लेकिन आप आज गांवों में जाएंगे तो वहां आपको एक और चीज मिलेगी, वो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। हमारा प्रयास रहा है कि गांव में, ब्लॉक में आधुनिक हेल्थ सेंटर की सुविधा हो। इसलिए हमने देश के गांवों में 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं। कुछ लोगों की परेशानी ये सारी योजना मंदिर में अटक जाएगी, वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। अब आप फिर कहेंगे कि मोदी जी ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहां से लेकर आ गए। ये काम लगातार चल रहा है, लेकिन ये काम हेडलाइन नहीं बनता है। इन आरोग्य मंदिरों में सामान्य टेस्ट तो होते ही हैं, साथ ही डायबिटीज से लेकर के कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती जांच वहां पर होती है। और इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को हम डिजिटली बड़े अस्पतालों से जोड़ा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव के मरीजों को भी सीमलेस ट्रीटमेंट मिले। आज हम टेलीमेडिसिन की एक बहुत बड़ी सुविधा देश के गांव गरीब तक पहुंचा रहे हैं। हम डिजिटल रिवॉल्यूशन यूपीआई में दिखता है, ये डिजिटल रिवॉल्यूशन है। अगर आपको सुविधा हो, ई संजीवनी ऐप के माध्यम से ही अभी तक देशवासी 24 करोड़ कंसल्टेशन घर बैठे ले चुके हैं। 24 करोड़। देश के गांव में हो रही इस हेल्थ क्रांति की चर्चा भी आज उतनी ही जरूरी है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने गवर्नेंस का एक बिल्कुल नया मॉडल विकसित किया है। हमने उस पर फोकस किया है जो प्राथमिकताओं में सबसे पीछे रहता था। हमने सरकार बनते ही देश के 100 से अधिक पिछड़े जिलों के विकास के लिए अभियान चलाया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के कारण आज ये जिले अनेक पैरामीटर्स में दूसरे जिलों से भी कहीं आगे निकल चुके हैं। अब इस सफलता को हम डिस्ट्रिक्ट से नीचे ब्लॉक स्तर पर ले जा रहे हैं। हमने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम शुरू भी कर दिया है। साथियों, हमारा नॉर्थ ईस्ट वो पहले की सरकारों की प्राथमिकता में सबसे पीछे था।
लेकिन 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने तय किया कि हमारे मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी हर 15 दिन में उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे नॉर्थ ईस्ट में, और वो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नहीं, इंटीरियर में जाना होगा। मेरे मिनिस्टर्स को भी जाना है, और इतना ही नहीं, रात को रुकना है। 2014 के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने 680 टाइम नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है। करीब करीब 700 बार भारत सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री के रूप में, मैंने इस देश में अब तक जितने प्रधानमंत्री हो गए उन सबने टोटल जितनी बार नॉर्थ ईस्ट गए होंगे उससे अनेक गुना बार मैं अकेला गया हूं। इतना ही नहीं, वो गांव जिन्हें पहले आखिरी गांव कहा जाता था, हमने पूरी मानसिकता बदली। जैसे पहले पिछड़े डिस्ट्रिक्ट कहते थे, मैंने कहा नहीं, दे आर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। जिसको आखिरी गांव कहा जाता था, मैंने कहा नहीं, वो हिंदुस्तान के पहले गांव है। अगर पूरब में है तो पहली किरण वहीं आती है, और पश्चिम है तो आखिरी किरण उसको सलाम करके जाती है। अभी इस कार्यक्रम को लॉन्च हुए करीब 1 साल हुआ है। इस दौरान 17 मेरे कैबिनेट मंत्री इन दूर दराज के गांवों पर रात्रि मुकाम करके आए हैं, और कुछ तो गांव ऐसे हैं जहां -15 डिग्री टेम्परेचर है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जो दिखता है ना, वो तो बहुत छोटी सी चीज है, आपको पता है। हमारे मंत्री हर ऐसी जगह पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो उनके बीच रात बिताना, उनसे बातें करना, उनके सुख दुख को समझना। क्या एक काम कोई चुनाव के फायदे के लिए होते हैं क्या? वो गांव जब मुश्किल से 50 की बस्ती है, 100 की बस्ती है, पहुंचने में 3-3 दिन लग जाते हैं, लेकिन एक कमिटमेंट है। चुनाव तो आते हैं जाते हैं साथियों, जिम्मेवारियां होती है। साथियों, जब सरकार का फोकस क्लियर होता है तो वो हर क्षेत्र में नजर आता है। जैसे मैंने कभी मीडिया को इस बात की भी चर्चा करते नहीं देखा कि कैसे ही सरकार ने नए मंत्रालय बनाकर अपने लक्ष्यों को साधने की कोशिश की। हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया, हमने पशुपालन और फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, हमने कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए अलग मंत्रालय बनाया, और इसका नतीजा भी वैसे ही देखने को मिला है। आजादी के बाद पहली बार देश में लाखों नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा अभियान चला, और मैं स्किल डेवलपमेंट यानी इंडस्ट्री 4.0 को टारगेट करता हूं जी। कुछ लोग अभी भी गैरेज में जाकर के टायर वायर इधर उधर करते रहते हैं, वो जमाना चला गया। अब इंडस्ट्री 4.0 है स्किल। स्क्रू ड्राइवर लेकर बैठने वाला काम नहीं है जी। आजादी के बाद पहली बार अब फिशरीज डिपार्टमेंट, मछली उत्पादन आज 2 गुना हो गया है, और जितना हमारे यहाँ एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर की दुनिया का है, हमारे यहाँ मछली का एक्सपोर्ट करीब करीब उतना पहुंच गया है जी। आपको जानकर के और आश्चर्य होगा, कोविड में वैक्सीन का तो आपको सबको पता है, क्योंकि आपकी खुद की जिंदगी उसमें दांव पर लगी थी। लेकिन ये मोदी ऐसा है जिसने पहली बार
पशुओं के टीकाकरण के लिए 15,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। टीकाकरण का काम चलता है और मेरा जो अल्टीमेट मिशन है, जो मैं ग्लोबली इसको प्रमोट कर रहा हूं, वन अर्थ वन हेल्थ, इसका पीछे मेरे यानी पौधे की तबीयत हो, पशु की तबीयत हो या इंसान की हो, आप उसको टुकड़ों में नहीं देख सकते। और उसी की दिशा में साथियों पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिला है। आपने देखा होगा कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री मैंने अलग बनाई। इस मिनिस्ट्री बनने के बाद 60,000 से ज्यादा पैक्स के, जो छोटी छोटी उनकी कमेटियां होती है, 60,000 पैक्स का कंप्यूटरीकरण का काम, कंप्यूटराइजेशन का काम पूरा हुआ है। 60,000 यानी गांवों में है ये। इसी मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू की है। 2 लाख गोडाउन उसका काम चल रहा है। अब टीवी ने क्या, मीडिया का इंटरेस्ट क्या रहेगा कि बारिश में कहीं पर अनाज भीग रहा है तो 24 घंटे बहुत बढ़िया न्यूज़ स्टोरी बनती है। वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, आप सही कर रहे हैं, लेकिन उसका समाधान क्या? 2 लाख गोडाउन बनेंगे नए, और उसके साथ किसान को बहुत बड़ा फायदा ये होगा, अब किसान अपना माल बेचने के लिए मजबूर नहीं होगा, वो गोडाउन में रख सकता है। जब मार्केट तेज होगा उस दिन जाकर के वो बेचेगा, उसकी इनकम एश्योर्ड हो जाएगी और जो बर्बादी होती है वो बचेगी। क्योंकि हम ऐसे हेडलाइन वाले कामों को ही काम मानने की एक ऐसी विचित्र परिस्थिति में हम जी रहे हैं, और इसलिए मैं आज उन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं जो आमतौर पर ऐसे समारोह के लिए शायद उनको बेचारों को जगह ही नहीं होती, तो मैं आया हूं तो साथ में ले आया हूं।